नमस्कार मित्रों। बिहार में चुनावी रणभेरी बज चुकी है और बस एक दो दिनों के अंदर दल अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने लगेंगे। अभी सीट बंटवारे हो रहे हैं क्योंकि दो बड़े गठबंधन हैं, एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ महागठबंधन, और कई नए चेहरे भी सामने आ रहे हैं जो अपनी नई पार्टी लेके आ रहे हैं। उनमें सबसे ज़्यादा चर्चित रहे हैं प्रशांत किशोर। जन स्वराज पार्टी को लेके पूरी 243 सीटों पर वो ताल ठोक रहे हैं और मुख्यमंत्री पद का दावा भी कर रहे हैं। साथ में बेहद चर्चित, बिल्कुल बहुत बाद में उन्होंने शुरुआत किया, तेज प्रताप यादव अपनी जनशक्ति जनता दल लेके वो भी सामने और पूरी 243 सीटों पर वो भी ताल ठोक रहे हैं। इसके अलावा आईपी गुप्ता इंकलाब पार्टी के नाम से इंडियन इंकलाब पार्टी उन्होंने बनाई और वो भी 243 सीटों पर लड़ेंगे। हालांकि ये इंकलाब केवल नाम का है, नारा है, एक भी सीट ये जीत पाएंगे हमें इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं। बीएसपी भी बहुत सारी सीटों पर लड़ेगी, हो सकता तालमेल हो जाए। तो बहुत सारी पार्टियां ताल ठोक रही, लेकिन ये वीडियो आज बनाने का मकसद हमारा है क्योंकि हम जो बिहार चुनाव पे कहना था 2 वीडियो में कह चुके हैं। तारीख घोषित होने के पहले ही हमने कहा था बिहार में एनडीए की सरकार बहुत आसानी से बनेगी, बिल्कुल महाराष्ट्र जैसा चुनाव होगा, जैसा एनडीए का परिणाम वहाँ आया वैसा ही परिणाम बिहार में आएगा और 160 सीट से कम एनडीए नहीं जीतेगा। जब तारीख घोषित हो गई तब भी हमने यही बात दोहराई और तीसरी बार फिर से यही कह रहे हैं कि एनडीए की बहुत ही आसानी से सरकार बनेगी और 160 सीटों से ज़्यादा एनडीए जीतेगी। ये संख्या 200 पार भी हो तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन आज हम चर्चा करने जा रहे हैं तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव के भाई हैं, लालू राबड़ी के पुत्र हैं और तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं। काफ़ी कुछ चर्चा में रहे, उन पे भी हमने एक वीडियो बनाया था कि उनको पार्टी से बाहर षड्यंत्र पूर्वक किया गया है और उसके पीछे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने राजद को उसी तरीके से कब्जे में लिया है जैसे कि सपा को अखिलेश यादव ने ले लिया था अपने पिता से, लेकिन यहाँ पे लालू यादव को उन्होंने लुंज पुंज करके केवल चेयर पे बिठा रखा है और सारा कुछ पावर अपने पास ले रखा है। नाम के लिए केवल अध्यक्ष लालू यादव हैं और तेज प्रताप यादव जो कि उनके सहयोगी थे लेकिन उनको षड्यंत्र करके बाहर का रास्ता दिखा दिया, और संजय यादव जो कि हरियाणा के हैं उनको अपना मुख्य सारथी बना लिया, जबकि तेज प्रताप यादव अपने को सारथी के रूप में, कृष्ण के रूप में और तेजस्वी को अर्जुन के रूप में बोल के कि हम उन्हें मुख्यमंत्री बनवाएंगे। लेकिन तब तक तेज प्रताप यादव की इमेज एक पगलोहट से ज़्यादा कुछ बनाई नहीं थी उन लोगों ने, और हम सभी को यानी हमें भी यही लग रहा था कि ये आदमी एक एवरेज व्यक्ति है, एक सामान्य व्यक्ति भी जो राजनीति में होता है पंच सरपंच उससे भी बिलो लेवल का है। केवल लालू यादव के पुत्र के नाते ये मंत्री बना 2 बार। लेकिन चमत्कार ये हुआ कि पहले तो ये लगा कि ये पार्टी से बाहर इसको निकाल के केवल इस समय एक ऐसा किया गया कि फेस सेविंग वाली बात, क्योंकि एक्स हैंडल पर जब अनुष्का यादव का फोटो आ गया था उनके साथ, उसके बाद इनको पार्टी से बाहर 6 साल के लिए निकाला गया। लेकिन तेज प्रताप यादव ने उसके बाद जो अपनी व्यक्तिगत क्षमता दिखाई, हम तो उससे चमत्कृत हो गए। और वर्तमान में अगर किसी ने बिल्कुल सधी हुई राजनीति पी के दूसरों को एडवाइस देने का काम करते रहे, चाहे वो नीतीश कुमार के कैबिनेट में एडवाइजर के साथ में मंत्री का दर्जा प्राप्त था, टीएमसी के सहायक रहे और 14 में भाजपा के वो रहे हैं एडवाइजर, कांग्रेस के भी एडवाइजर रहे, उसी के नाम पर ये भारत जोड़ो यात्रा प्रशांत किशोर की ही एडवाइस थी। लेकिन प्रशांत किशोर जब खुद चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने बहुत कुछ इसमें दांव पे लगाया, अपना नाम भी, क्योंकि उसमें पैसा कमाते थे, और इसमें पेटी कॉन्ट्रैक्टर वो हैं क्योंकि विदेशी फंडिंग सीधे उनको नहीं हो रही। भाजपा को नुकसान पहुंचाने के लिए
उनको भेजा गया था और इनको फंडिंग बाया मिल रही है, डायरेक्ट नहीं, विदेशी, भाजपा को कमजोर करने के लिए। लेकिन अब भाजपा के कुछ तो वोट ये काटेंगे, साथ में आरजेडी को भी नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन तेज प्रताप यादव सीधे सीधे आरजेडी का नुकसान करेंगे, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। तो अभी तक तेजस्वी और तेज प्रताप में अगर कंपैरिजन करें, और इसमें प्रशांत किशोर को हम भी ला रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर और तेज प्रताप यादव दो नई पार्टी से पूरी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो प्रशांत किशोर या पांडे से बेहतर तेज प्रताप यादव परफॉर्मेंस कर रहे हैं, करके दिखा रहे हैं, बिना कोई बड़ी टीम के, स्वतः अपनी दम पे जो वो बोल रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं, जो टीवी इंटरव्यू में कह रहे हैं, हम तो चमत्कृत हो रहे हैं उस व्यक्ति से। वो बांसुरी भी बजा लेता था, सुर की उसे समझ है, लेकिन उसकी वाणी में, उसके विचारों में सुचिता है, और बिल्कुल एक बहुत ही अच्छे राजनीतिज्ञ की, वो कोई फालतू बात नहीं कर रहा, फालतू ऐसा वायदा नहीं कर रहा है, लेकिन जो भी वो कह रहा है, कर रहा है, वो बिहार की राजनीति नहीं, वो तो हालांकि वो केवल अपने को बिहार तक सीमित करने की बात कर रहा है, लेकिन कमाल की बात कर रहा है। और ये भी हमें लगता है कि तेज प्रताप यादव चुनाव जीत भी सकता है अपने आप में, और 1-2 सीटों पे जिता भी सकता है। कमाल की बात है। और हम यही कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव से सीखने की जरूरत है। तेज प्रताप यादव का कैरेक्टर फिल्म का वैसा ही है जैसा फिल्म में, कई फिल्मों में दिखा है कि हीरो को मानसिक रूप से कमज़ोर साबित करने के लिए उसको ड्रग दे के और इस तरह से करके और मारपीट दबाव डाल के उसको ऐसा डिक्लेयर करना कि ये मानसिक रूप से कमज़ोर है। तेज प्रताप यादव के साथ ये बहुत पहले से होता आ रहा था। उसको देखने से उसके चेहरे पर तेज आभा, वाणी में ओज और शब्दों का चयन, जो कि वो धड़ल्ले से बोलता है इंटरव्यू में, सोशल मीडिया पे, तो हम तो तेज प्रताप यादव के व्यक्तिगत तौर से प्रशंसक बन गए हैं कि भाई कमाल का वो व्यक्ति है, इसीलिए वीडियो बनाया। हालांकि हम भाजपा के समर्थक हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, अच्छी बात कह रहा है, उसकी अच्छी वाणी है, क्योंकि हमने तेजस्वी यादव की भी एक बार प्रशंसा की थी जब इन्होंने विधानसभा में भाषण, नीतीश कुमार के समर्थन, जब वापसी का मामला था, पाला बदलने का, उसमें बहुत बढ़िया भाषण दिया था। लेकिन वो पहला और आखिरी भाषण अच्छा था, नहीं तो उनको न तो बोलते बनता है, न बॉडी लैंग्वेज है, न कोई भाव है, न ओज है, न कोई तेज है। वो केवल नाम के तेजस्वी हैं, लेकिन तेज प्रताप भाई कमाल है। और ये कमाल है। और उन्होंने क्या किया कि अपने को उस पार्टी से टोटल अलग कर लिया और गीता की और कृष्ण की कसम खाई कि आरजेडी में वापस कभी नहीं जाएंगे। और साथ में जो उन्होंने अपने पोस्टर पे महापुरुषों को स्थान दिया, उसमें माँ बाप का स्थान नहीं दिया, क्योंकि बिहार के दोनों मुख्यमंत्री रहे, तो उसकी जगह उन्होंने जयप्रकाश नारायण को स्थान दिया बिहार के नाम पे। बाकी महात्मा गांधी, अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर, तो ये होता है एक विजन। कमाल का वो व्यक्ति है। और चुनाव चिन्ह भी जो उन्होंने लिया है, ब्लैक बोर्ड, शिक्षा से जुड़ी हुई बात करने के लिए, आम आदमी पार्टी की तरह नहीं झाड़ू ले लिया जो कुछ दिन चल के बिखर जाता है, खुद कचरा बन जाता है, साफ करने के बजाय खुद कचरा फैला के निकल गए। लेकिन वो कोई बड़ी बातें नहीं कर रहा है ऐसी कि जो असंभव हो, लेकिन सुचिता की बात कर रहे हैं वो। और शुरू में लोगों ने मजाक में लिया था, लेकिन अब वो अच्छी खासी भीड़ भी जुटा रहे हैं और लोग भी जुड़ते नज़र आ रहे हैं। तो भाई कमाल है। और आप लोग भी कमेंट्स में लिखिए कि हमने कुछ ज़्यादा उनकी तारीफ कर दी है क्या। हाँ, वहाँ जीतेगी तो भाजपा ही, और वो अपना खाता खोल लेंगे, यही उनकी बड़ी उपलब्धि होगी। जनसुराज पार्टी भी 2 अंकों में नहीं पहुंच सकती है, AIMI भी 2 अंकों में नहीं पहुंचेगी, जो इंडियन इंकलाब पार्टी IP गुप्ता की खाता भी नहीं खोल पाएगी। केवल भाजपा सबसे बड़ी पार्टी रहेगी 2 अंकों में, JDU 2 अंकों में रहेगी भाजपा से, लेकिन छोटी पार्टी रहेगी। और
आरजेडी भी 2 अंकों में रहेगी। उसके बाद एलजेपी और कांग्रेस 2 अंकों में पहुंचने वाली 2 और पार्टियां हो सकती हैं। एलजेपी और कांग्रेस में कांटे का मुकाबला होगा कि कौन ज़्यादा सीटें जीतता है, और हमें लगता है इस बार कांग्रेस को एलजेपी पीछे छोड़ देगी। ये नई जानकारी हम दे रहे हैं। कमेंट्स में लिखिए कि ये हमारा विश्लेषण कैसा लगा।